आपकी पार्टी अब मुतमईन है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है? यू थिंक? देखें, जहाँ तक तलत साहब पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी की जो कंसर्न्स रहे हैं या पार्टी का जो एक बयानिया रहा है, और जैसे मियाँ साहब खुद भी कहते रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, उनको निकालने के हवाले से, PMLN को डिसलाज करने के हवाले से, खान साहब को लाके बिठाने के हवाले से, जजों को मैनेज करने के हवाले से, ये चैप्टर तो क्लोज्ड है। इस संदूक पे अभी तक ताला लगा हुआ है, इसको किसी ने नहीं खोला। जो चार्जशीट सामने आई है एक बयानी एक प्रेस रिलीज़ के अंदर, उसमें एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, एक टॉप सिटी का, और कुछ उनके रिटायरमेंट के बाद कारनामों का जिक्र है जो पोस्ट यूनिफॉर्म उनके कारनामे हैं। तो वो पहलू जो है वो तो अगर आप मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इत्मीनान तो जब ही होता कि वो तमाम पहलू इहाता किया जाता, वो भी सामने आते, लेकिन वो चैप्टर अभी क्लोज है, शायद कभी खुल जाए। वो संदूकचा या संदूकची उस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या है? मेरा ख्याल है बच्चे को पता है, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि क्या वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन पाकिस्तान इज दैट बुकचा। तो उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो है जनरल बाजवा का। जनरल बाजवा ने निकाला ना। मैं तलत साहब ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा वो आखिरी किरदार ज़रूर हैं जिन्होंने उस दरख्त पे आखिरी ज़रब लगाई है, लेकिन कट लगाने वाले जो थे वो इससे पहले भी बहुत से थे जो उस पर कुलाड़े चलाते रहे और दरख्त खड़ा रहा। आखिरी कुलाड़ा बाजवा साहब ने चला दिया, वरना तो ये कहानी आपको बताया ना, लंदन से चलती है, तारुल कादरी आते हैं, पाशा साहब क्या करते हैं, ज़हीरुल इस्लाम क्या करते हैं, आसिम बाजवा क्या करते हैं, आसिफ गफूर क्या करते हैं, ये एक लंबी दास्तान है ना। बाजवा साहब तो एक आखिरी किरदार हैं जिन माथे पे ये एजाज़ लिखा गया कि उन्होंने डिसलाज किया मियाँ साहब को और ला के बिठाया उसको। उन्होंने एक रोल प्ले किया जो उनका इदारा पहले से बना के उनके स्पुर्द कर चुका था, उनकी आगोश में दे चुका था। तो जो करीब है वो ज़्यादा अजीज़ है, अजीज़ मोहब्बत के हवाले से नहीं, लेकिन अहमियत के हवाले से। तो जनरल बाजवा और उनके साथ तमाम लोग जिन्होंने निज़ाम को डिसरप्ट किया नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक या उनकी तमानियत के हवाले से, और मियाँ साहब बिलखुसूस इस पर बात करते रहते हैं, इनका एहतसाब भी ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो शुरू में कह दिया कि ज़रूरी है। और वो संदूक जिस पे अभी हमने ताला लगाया हुआ है, ये संदूक की भी हमने नहीं खोली, टॉप सिटी की भी हमने नहीं खोली, और उनके पोस्ट यूनिफॉर्म जो एक्टिविटीज़ है वो भी हमने नहीं खोली। वो भी हम नहीं अगर खोल सकते तो कोई ना कोई खोलेगा और कभी ना कभी खोलेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप पूछते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है, और पार्टी की भी बड़ी हद तक यही राय है, कि हम इस मामले का फैलाव इतना ज़्यादा ना कर दें कि जो शख्स अभी कटहरे में खड़ा है, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, आप भी देहात के कल्चर को किसी न किसी हद तक जानते हैं, वहाँ कोई मर्डर हो जाता था ना खुदा न खास्ता, तो वो पूरे कुनबे के नाम लिखवा देते थे कि जी माँ भी थी जी खड़ी गालियाँ दे रही थी, बाप भी कर रहा था, बेटा भी था, भाई मॉब के ऊपर माप तो हम माप नहीं बनाना चाहते इसको। यहाँ से बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, हो सकता है कि कोई ना कोई लीड जो है वो उस संदूकची की तरफ भी चली जाए जो हम चाहते हैं कि कभी ना कभी खुलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पे फोकस रहना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ख्याल ये है कि आप इस वजह से फोकस रहना चाहते हैं सिर्फ एक मामले पर, क्योंकि आजकल आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की बहुत गहरी दोस्ती है, यकजान दो कालब हैं, तो अब आप उस दोस्ती को डिसरप्ट नहीं करना चाहते, तो इस वजह से नज़रिया अशद ज़रूरत के तहत आपने ये खामोशी इख्तियार की। ऐसा है भी जो आपने अपने तज़िये में बयान कर दिया है, तो मैं उसमें कोई कबात नहीं समझता। अगर मामला ठीक चल रहे हैं, हम मईशत के हवाले से, मुल्की नज़्म व नसक के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, सरमाकारी के हवाले से, हम जो यकजान दो कालिब का लफ्ज़ आपने भी इस्तेमाल किया, हमारे वज़ीर आज़म ने भी ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज है। और अगर ऐसा है कि हम एक गैर ज़रूरी मुश्किल और उलझन में नहीं डालना चाहते इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से, तो वो भी ठीक। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है इस वक्त आपके लिए? देखिए जी, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम तो थी। ये जो प्रॉब्लम्स आज जो फसल आप काट रहे हैं और हम काट रहे हैं और पूरा मुल्क काट रहा है ना, ये फसल जो है वो एक फ़र्द ने काश्त नहीं की थी। एक जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से पानी लगाया, खाद डाली, निगहदाश्त की, उसकी परवान चढ़ाया और यहाँ तक हमें लेके आए। अब अगर उस फसल को काटने के लिए, तलफ़ करने के लिए और हालात को
नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कुछ किरदार अदा कर रही है, तो वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ही है। आज तो बोया वो खुद ही उसको काटेंगे। वो बोने वाले तो चले गए ना, अब काटने वाले आ गए हैं, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट थी, ये भी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो जिस पार्टी का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका मानना ये है कि उनकी जगह अब आपने ले ली है। नहीं देखिए, हमने कोई, देखिए हम अगर तलत साहब देखें, हम पे कितने ही आप इल्ज़ाम लगा लें, नवाज शरीफ पे कितने ही मुकदमे आपने बनाए, एक केस बराए नाम भी करप्शन का नहीं बनाया आपने, नो केस ऑफ करप्शन व्हाट्सोएवर। सज़ा भी अगर हुई है तो ये जी एसिड मीन्स ये वो इस तरह कर गए आपने। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ऊपर बड़ी उफ्ताद आई, यहाँ से कितने लाख का जुलूस लेके मियाँ साहब निकले GHQ के सामने से 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, कोई क़यामत नहीं है, GHQ की तरफ कोई कंकरी भी नहीं फेंकी। हम वो नहीं हैं। आप जब ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर, नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वो इस तरह का किरदार अदा कर सकती है, और करने के बावजूद वो पॉलिटिकल पार्टी रहती है। तो आप PTI को पॉलिटिकल पार्टी 9 मई के वाक़यात के बाद मानने को तैयार नहीं? मैं नहीं तैयार। कम से कम वो लोग जो 9 मई कर सकते हैं, 200 से ज़्यादा मकामात पे हमले कर सकते हैं, वो कुछ भी PTI भी हो सकते हैं, बट नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करती। मर्डर हो, कत्ल कर दिए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, उन्होंने ये काम नहीं किया। हमारे लीडर को आपने जलावतन किया, अगवा के, तैयारा अगवा, ये वो, कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया, सोचा भी नहीं है कि हम ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करने के बावजूद भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो जो ऐसा किसी और नाम से कर रहे हैं, पगड़ी बांध के कर रहे हैं या चोगा पहन के कर रहे हैं, वो फिर इस सफ़ में क्यों नहीं है? तो इमरान खान के साथ अब जो होगा वो बतौर सियासी लीडर नहीं होगा, वो बतौर ऐसे शख्स के होगा जिसने एक ऐसे ग्रोह को लीड किया है जिसको आप पार्टी मानने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि दे हैव मोर वोट्स देन योर पार्टी है। वोट्स का इशू ही नहीं है ना। वोट ये है कि मेरे देखिए तलत भाई, आपका मेरा मुकाबला है, हम दोनों वोट लेने के लिए खड़े हैं बाज़ार के अंदर। आप 1000 वोट ले लेते हैं, मैं 10,000 वोट ले लेता हूँ, ठीक है। 10,000 वोट का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी क्राइम करूँ तो उससे मुबर्रा हो जाऊँगा। आइन के अंदर, कानून के अंदर वोट जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप बार किसी को कत्ल कर दें, किसी का घर जला दें, किसी का घर लूट लें, कोई कोर कमांडर। ये वोट उनको जुर्म करने के बाद पड़े हैं? नहीं, बाद पड़े या पहले पड़े, जुर्म इज़ जुर्म। जुर्म को आपने आज तक कभी वोटों के हवाले से देखा है? जुर्म और वोट का क्या ताल्लुक है? मेरा कहना ये कि उनका मानना ये है कि इससे साबित होता है कि जो आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। That's where it comes in। इल्ज़ाम नहीं है ना। इल्ज़ाम तो वो होता है कि एक ढके छुपे कोई चीज़ हो गई जो आप लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, बच्चे ने देखा कि 9 मई को क्या हो रहा है। कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं थी ना। एक लीडर गिरफ्तार होता है, उस लीडर के हामी निकलते हैं और 200 मकामात जला देते हैं। अब उनको अलहाम हुआ था कि हमने अगर कोयटा में निकलना है तो न किसी बाज़ार में, ना यादगार चौक पे, ना किसी जाना है, हमने सीधा जाना है कोयटा छावनी। और दूर, सैकड़ों मील दूर, जा हज़ारों मील दूर कह लें या सैकड़ों कह लें, जाके चकदरा वालों को भी पता होता है जी कि हमने निकलना है, तो हमने भी छावनी पे जाके हमला। मर्दान वालों को भी पता है, पेशावर वालों को भी पता है जी कि हमने कलाबाला असार पे जाना है, फैसलाबाद वालों को पता है जी कि हमने ISI के हेडक्वार्टर जाना है, और मियाँ वाली वालों को पता है जी कि हमने तैयारे जला। व्हाट इज दिस? तो आपके ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा भयानक जुर्म है, लिहाजा इमरान खान की सज़ा क्या होनी चाहिए? मैंने जो शवाहिद गिनवाए हैं ना, ये तो शवाहिद सारी दुनिया ने देखे हैं ना।